Assalamu alaikum everyone. This is me Shamshad Ahmed and you are watching Free Digital Academy. As we have started English grammar and as for today's lecture is concerned, we will be studying present continuous or present progressive. नाजरीन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे मगर इससे पहले मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें मजबूर करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करने पर। तो सबसे पहले एक्शंस हैपनिंग एग्जैक्टली नो, जब डूअर ऑफ एन एक्शन कोई चीज़ या काम उसी वक्त कर रहा हो। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टीचिंग यू राइट नो और आई एम डिलीवरिंग यू लेक्चर राइट नो, या आई एम वॉकिंग। सही है। आई एम राइटिंग। इस तरह की चीज़ें जब डूअर ऑफ एन एक्शन कोई काम उसी वक्त कर रहा हो तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम इस्तेमाल करते हैं। सही है। सेकंड नंबर पे है वी यूज़ इट विथ चेंजिंग ट्रेंड्स और प्रोग्रेस व्हेन समथिंग इज़ इवॉल्विंग और शिफ्टिंग आवर टाइम। सही है। इस तरह के सेंटेंसेस में गेटिंग और बिकमिंग आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर एवरी डे। सही है। योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर एवरी डे। अब ये जो है ये चेंजिंग ट्रेंड है, तब्दीली आ रही है, आपकी जो इंग्लिश है उसके लेवल में तब्दीली आ रही है। सही है। या द वेदर इज़ बिकमिंग हॉट। ओके। अब नेक्स्ट है कि जब आपके फ्यूचर प्लान्स हो, जब आपको 100% श्योरिटी हो कि मैंने ये काम इसी वक्त पे परफॉर्म करना है, तब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम मीटिंग माई डॉक्टर एट 5 PM टुमारो। सही है। या वी आर फ्लाइंग टू दुबई नेक्स्ट फ्राइडे। अब जब आपको 100% श्योरिटी हो कि मैंने इसी टाइम पे ये काम परफॉर्म करना है, तब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इस टेंस के को हम रूल्स के तहत समझने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले उर्दू में जब सेंटेंस के लास्ट पे रहा है, रही है, रहा हो, इस तरह की चीज़ें आ जाए तब हमें हिंट मिलता है कि ये काम जो है ये प्रोग्रेसिव है, ये कंटिन्यूअस है, हमें फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना पड़ता है। सही है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स को अगर हम देख लें, जैसा कि हम जानते हैं कि हर सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सही है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ये नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। सही है। नाउन और प्रोनाउन। सही है। अब ये जो है प्रोनाउन है, जब सेंटेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम मीन अली, अकरम, लाइबा, इस तरह की चीज़ें, सिंगल नेम जब आ जाए तब हम वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें इज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। सही है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। ही इज़ वॉकिंग। सही है। ही इज़ वॉकिंग। अब ही है, सही है, ही के साथ हम इज़ लगाते हैं। सही है। अब जैसे लाइबा इज़ स्टडिंग। अब ये सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम के साथ हम क्या करते हैं, एस का इजाफा करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। सही है।
सिंगुलर नेम आ जाए, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सही है, उसके साथ हम ing का इजाफा करते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे है वाक, WAL के वाक, वाक के साथ हमने ing का इजाफा किया हुआ है, सही है। हमने पढ़ा कि ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ing, फिर ये बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सही है। अब जब आई के साथ एम आता है, सही है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है, आई एम टीचिंग, टीच, अब ये है टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है। आई के साथ हमने पढ़ा कि एम आता है हमेशा, सही है, आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing का इजाफा कर लिया, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, ठीक हो गया। अब जब वी यू दे आ जाए, उसके साथ हम आर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग, PLAY, प्ले फर्स्ट फॉर्म, ing, प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। दे के साथ दे आर लाफिंग, ओके, और यू के साथ यू आर मेकिंग नॉइस, सही है। अब ये जो है ये रूल है, आप इस रूल का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, सही है। अब यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके हम अगर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या पैसिव वॉइस बनाएं तो वो हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले है, फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंस है, ही इज, सॉरी, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, सही है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब नेगेटिव को अगर हम देख लें, ही इज नॉट, सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सही है, फुटबॉल, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो इसको हम स्टार्ट पे लाएंगे, इज, ये ही यहाँ पे आएगा, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, सही है, फुटबॉल। अब पैसिव वॉइस पे लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं, सही है। इसमें एक और चीज़ का इजाफा करते हैं कि वर्ब की यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, सही है, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हम नेक्स्ट टेंस का यूज़ करते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हैं, फुटबॉल, FOOT, फुटबॉल, इज जो है कंटिन्यूअस का है, बट इसके साथ इजाफा इज बीइंग, BEING, इज बीइंग, थर्ड फॉर्म प्लेड, किसके जरिए, बाय, ही का हमने बताया था कि हिम आता है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ही जो होता है वो हिम में कन्वर्ट होता है। अब अगर वी आर प्लेइंग फुटबॉल, सही है, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सही है, आर को स्टार्ट पे लाना है, आर वी प्लेइंग फुटबॉल, सही है,
अब यहाँ पे है फुटबॉल, इसी तरह बनता है। फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए हम इज इस्तेमाल करते हैं। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय, अब यहाँ पे वी है, वी किस चीज में रिप्लेस होता है? वी अस में। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, सही है। अब एक सेंटेंस में बनाता हूँ जिसमें हमें आर इस्तेमाल करना पड़े, सही है। अब लाइक दे आर ईटिंग बनानास, BANANAS, सही है। दे आर ईटिंग बनानास, दे आर नॉट ईटिंग बनानास, आर दे ईटिंग बनानास। अब इसका पैसिव वॉइस है, बनानास जो है ये प्लूरल है, सही है। बनानास, BANANAS, बनानास। अब यहाँ पे हम एस इस्तेमाल नहीं करेंगे, इज, सॉरी, इज तो सिंगुलर के लिए होते हैं। अब यहाँ पे हम आर इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल। बनानास आर बीइंग ईटन बाय, किसके जरिए? दे जो है दे देम में कन्वर्ट होता है, देम, सही है। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब द डूअर ऑफ एन एक्शन, जब कोई काम उसी टाइम परफॉर्म कर रहा हो तो मोस्टली हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तरीका यह है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो या सब्जेक्ट में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आ जाए, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डालते हैं इज़, और फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट। जब प्लूरल आ जाए तब या हम आर लगाते हैं, जब आई आ जाए हेल्पिंग वर्ब हम एम लगाते हैं। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि बहुत ही इजी टेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो